Hello everyone, welcome to the Digital SAT Crash Course lecture number 7. Today we are covering graphs of linear inequalities and system of inequalities. So शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए. Graphs of linear inequalities. So you must have to remember those two super important points. Okay, first is y is greater than mx plus b है अगर, so shaded the region above the line. So अगर आपको y is greater than दिखता है तो आपको लाइन के ऊपर शेड करना है. आप देख सकते हो इस ग्राफ को. एंड अगर y इज लेस देन है तो जो शेडेड रीजन होगा वो आपका नीचे होगा. ओके, तो समझ में आ गया. अगर ग्रेटर देन है तो ऊपर होगा, लेस देन है तो नीचे शेडेड रीजन होगा. देन डैश्ड एंड सॉलिड लाइन. डैश्ड लाइन आप ये देख सकते हो, ये डैश्ड लाइन है, डैश 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 डैश. ओके, एंड सॉलिड लाइन आपकी सिंपल ये सॉलिड लाइन है. सो अगर सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन है अगर इक्वेशन में तो वो डैश्ड लाइन होगी. बट अगर साथ में इक्वल्स टू भी लग जाता है, इस तरीके से इक्वल्स टू भी लग जाता है, तो वो सॉलिड लाइन होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. हम इसको समझते हैं एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल से. तो ये एक एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे इसको. आप लोग इसको सॉल्व करिए. चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ. Which of the following graphs represent the solution set of 5x minus 10y greater than 6? So, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए. तो हम कन्वर्ट करते हैं. तो हमारा इक्वेशन है 5x minus 10y greater than 6. तो हम 5 को साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका माइनस 10y ग्रेटर देन माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा. ये 5 यहाँ प्लस था, उस साइड जाके माइनस हो गया. ओके, एक तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस 5x किया है दोनों साइड. ओके, सो यहाँ से ये कट जाता है और यहाँ पे ये ऐड हो जाता है. ओके, नाउ हम 10 को भेजते हैं. सो माइनस y ग्रेटर देन 5x बाय 10 प्लस 6 बाय 10. तो ये आपका हो जाएगा माइनस y ग्रेटर देन 1 बाय 2 माइनस x बाय 2 प्लस 3 बाय 5. देन अब हमें माइनस को भी यहाँ भेजना है, मतलब हमें माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हो जाएगा सिंपल y इज, लेकिन हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो रूल्स हमने थर्ड रूल पढ़ा था जो लास्ट लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो जो उसका साइन होता है वो इंटरचेंज या चेंज हो जाता है. तो अभी ये ग्रेटर देन था तो उसकी जगह हो जाएगा लेस देन, और इसका साइन चेंज होकर ये हो जाएगा 1 बाय 2x माइनस 3 बाय 5. अब हमारे पास ये इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इसको देख के हम क्लियरली आंसर बता सकते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लेस देन है, लेस देन है इसका मतलब जो शेडेड रीजन होगा वो हमेशा नीचे होगा. इसी वजह से जो फर्स्ट और सेकेंड है ये टर्मिनेट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वो ऊपर है और हमें पता है कि इसमें नीचे होगा. सो सी और डी में से आंसर है. अब हम इसमें से कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए आपको देखना होगा बी पॉइंट. बी क्या होता है, सिंपल y, आपने सुना हो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी. तो ये जो पॉइंट, ये जो b होता है, और ये इसको c भी कह सकते हो आप, ये होता है जो y एक्सिस पे लाइन कट करती है. ओके, y एक्सिस को जब हम कट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कट कर रही है ये लाइन और यहाँ पे कट कर रही है, तो इस लाइन को b कहा जाता है. अब यहाँ आप देख सकते हो माइनस 3/5 है. तो हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का देखें तो यहाँ पे नेगेटिव में कट कर रही है, ठीक है, बट यहाँ पे पॉजिटिव में कट कर रही है. तो हमें पता है हमारा बी है जो नेगेटिव में कट कर रहा है, यानी यहाँ पे कट कर रहा है. तो इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सी हमारा आंसर होगा. ओके, और भी तरीके हैं, बट या इट जस्ट सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए आप लोग. चलिए मैं करता हूं. इफ द शेडेड रीजन in the graph above represent the solution set of an inequality, which of the following could be the inequality? So इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन, कौन सी इनइक्वालिटी परफेक्ट है, सॉल्यूशन है. ओके, इनइक्वालिटी. सो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ग्राफ के ऊपर है या फिर नीचे. तो हमें दिख रहा है यहाँ पर जो शेडेड रीजन है वो ऊपर है, जिसका मतलब है कि y ग्रेटर देन होगा. तो इसमें से इसी वजह से हम C और D
टर्मिनेट कर देंगे, बिकॉज हमें पता है इसके अंदर लेस देन है, दोनों के अंदर लेस देन इक्वल टू है, तो ये नहीं हो सकता। तो ए और बी में से हमारा आंसर है। अब ए और बी में से हम कैसे पता लगाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था हम यूज करेंगे बी का, बी यानी उस सी का। तो यहाँ पे जो बी है वो है -2 और यहाँ पे भी है -2। सो इससे कंफ्यूजन और क्रिएट हो गया क्योंकि दोनों ही -2 दोनों में ही है। ओके, अब हम थर्ड चीज क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इसका स्लोप। ओके, स्लोप क्या है, तो स्लोप से हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्लोप हम एक चीज है, एक तो ऑप्शन है, आप अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैथ के अंदर तो आप देख के बता सकते हो क्या सॉल्यूशन है, मुझे दिख रहा है क्या सॉल्यूशन है, मैं जो आपकी स्लोप है उसको देख के बता सकता हूँ कि इनमें से कौन सी है। बट आपको एक ट्रेडिशनल और नॉर्मल मेथड यूज करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट बनाना है। ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट है आपका -0। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है 0, -2। आपको दो पॉइंट अगर पता हो तो आप इजीली उनकी स्लोप निकाल सकते हो। मुझे पता है आपको आता है ये, बस आपको फॉर्मूला यूज करना है y2 - y1, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। वही हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पे -2 - 0 डिवाइडेड बाय 0 -4। तो ये हो जाएगा आपका -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 4 यानी -1/2। तो आपको पता चल गया कि आपकी जो स्लोप है वो 1/2 है, मींस ए वाला आपका आंसर है। ओके, तो ये सिंपल मेथड है। ओके, तीन चीजें, पहले आप देखो ऊपर शेडेड रीजन या फिर नीचे, दूसरा आप बी और सी देख सकते हो, बी है जो कहाँ टच कर रहा है वाई एक्सिस पे वो देख सकते हो, एंड थर्ड वन इज उसकी स्लोप आप निकाल सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ ग्राफ्स की। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ बात की थी एक इक्वेशन, अगर आपको एक इक्वेशन मिलती है तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ ग्राफ्स की लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर। अब एक से ज्यादा जो ग्राफ्स होंगे, लाइंस होंगी वो होंगी, तो हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। ओके, दोनों को ही आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है हम y ग्रेटर देन है और लेस देन है, हम इस इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते, हमें इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जल्दी से कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -y ग्रेटर देन -x + 4। अब हम इस माइनस को अगर हम भेजते हैं तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन की जगह ये लेस देन हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 4। तो ये इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन पहले से ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो हमें उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम फटाक से देखते हैं इनमें से कौन सा है जो वो जस्टिफाई कर रहा है। ओके, पहले क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, हाँ, यानी सॉल्यूशन पूछ रहा है। ओके, बिकॉज कभी कभी यहाँ पे आपको नो देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे अगर होता डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट नॉट द सॉल्यूशन, ओके, तो आपको वो बताना होगा जो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ओके, नाउ इसमें से कौन सा है, दोनों सॉलिड लाइन है। ओके, ये वाली भी सॉलिड लाइन है, ये वाली भी सॉलिड लाइन है। ओके, एक पॉइंट क्लियर है। दूसरा लेस देन है दोनों में, तो लेस देन है तो दोनों साइड नीचे होगा, दोनों साइड नीचे होगा, बस इतना काफी है मुझे लगता है। दोनों साइड नीचे होगा, इसका मतलब अगर इसमें देखें, हाँ इसमें ये नीचे है बट इसका नीचे नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका इन्होंने नीचे नहीं लिया है, इस वाले का इन्होंने ऊपर ले लिया, तो ये वाला नहीं है। बी वाले में इस वाली लाइन को देखें अगर, तो इस वाली लाइन के नीचे होना चाहिए बट नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऊपर कराया शायद, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, थर्ड वाली में देखते हैं अगर, तो यहाँ होना चाहिए नीचे और ये यहाँ नीचे, ऐसा होना चाहिए बट नहीं है। इस वाले में देखते हैं तो यहाँ नीचे और यहाँ नीचे, तो डी में हमें क्लियरली दिख रहा है दोनों नीचे वाले लिए, बिकॉज ये वाली लाइन आप यहाँ शेडेड रीजन देख लो और यहाँ शेडेड रीजन देख लो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो सॉल्यूशन है वो ये वाले कोऑर्डिनेट, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने गलत किया, इन्होंने इस वाले का ऊपर वाला ले लिया, इस वाले का भी ऊपर ले लिया, यहाँ पे इस वाली लाइन को ऊपर ले लिया, इसकी वजह से ये तीनों कट गए
और जो हमारा आंसर है वो है डी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सबसे इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन है। मैं करके बताता हूं आपको। सो इफ 12x माइनस 4y ग्रेटर देन 8, एंड ये आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, फॉर्म अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। तो इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमें, जैसा कि मैंने कहा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट करना होगा। सो दोनों को जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ कन्वर्ट करें, यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन करते हैं सबसे पहले, विच इज 12x माइनस 4y 8। इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो जाएगी माइनस 4y ग्रेटर देन माइनस 12x प्लस 8। तो ये हो जाएगा y 12x बाय 4 माइनस 2 3। सो y 3x माइनस 2। सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दी शॉर्ट में कर दिया। मैंने खाली इस 4 को उधर डिवाइड में भेजा है और फिर इस माइनस को साइड भेजा, तो इस वजह से साइन चेंज हो गया। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। तो ये हो गई हमारी, कह सकते हो आप, फर्स्ट लाइन। ओके, अब हम करते हैं सेकेंड लाइन सॉल्व। सेकेंड लाइन है हमारी, ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन है 2/3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। इसको हम सॉल्व करते हैं अगर जल्दी से। सबसे पहले हम इस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 6y ग्रेटर देन माइनस 2/3x माइनस 14, नॉट माइनस, प्लस 14। ओके, अब यहाँ पे हमें बस इस 6 को इधर भेजेंगे। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 6 को जब हम यहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3 इंटू 6 प्लस 14/6। ओके, इतना समझ में आ गया आपको मैंने क्या किया है यहाँ पर। ओके, बस ये आपका हो गया। हम इसको काट भी सकते हैं, 3 3 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/9 माइनस प्लस, यहाँ पे भी हम 2 से अगर ले जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डैश्ड वाली जो इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली होगी, क्योंकि माइनस में हो रहा है, ठीक है। ये वाली डैश्ड वाली होगी, ठीक है, ये वाली डैश्ड वाली होगी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि 1 2 और जो फोर्थ वाला है वो हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया। देखो, जो डैश्ड वाली लाइन है जिसके अंदर -2 पे कट कर रहा है, -2 पे कहाँ कट कर रहा है, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन ये होगी। बट यहाँ पे तो खाली लेस देन का साइन है, मतलब डैश्ड वाला होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सॉलिड दे दिया, तो ये यहाँ से टर्मिनेट हो गया, ये हट गया। अब 3 बचे हमारे पास। अब दूसरा, जो ये डैश्ड वाली लाइन है वो नीचे के साइड है आपकी डैश। देखो, आप देख सकते हो, ये देखो, ये ऊपर ऊपर किया हुआ है, तो ये सेकंड वाला भी कट गया। अब ये वाला देखते हैं, तो इस वाले के अंदर ये वाली लाइन तो यहाँ डैश्ड है, ये यहाँ पे भी डैश्ड है, ये दोनों ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं हम, ये वाली लाइन। सो y इज ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ऊपर होगा। ओके, तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर ऊपर होना चाहिए। ऊपर का मतलब है ये यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन्होंने यहाँ पे भी शेड कर दिया है इसको। ये देखो, यहाँ पे शेडेड दिख रहा है, इसका मतलब बी आपका आंसर है। क्लियरली है, बहुत ईजी है, आपको खाली देखना है, ठीक है। अच्छे से देखिए कहाँ पे डैश्ड वाला रीजन है, कहाँ पे नहीं है, आपका सिंपली हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, ये लीजिए। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को। सो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है, दो हमें इक्वेशंस दिए हैं और हमें खाली बताना है कि इनमें से कौन से सेक्शन में इसका सॉल्यूशन होगा। सो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को देख लेते हैं, दोनों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है। सेकंड वाली नहीं है तो उसको हम जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y 3x/5। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, नाउ अब हमें पता है दोनों इक्वेशंस। अब हमें फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है डैश्ड वाली, ये देख सकते हो ये वाली, इसके अंदर ये 3 पे -3 पे कट कर रहा है। इस वाली में y इज ग्रेटर देन, यानी ऊपर होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, यानी ये इसका सॉल्यूशन होगा इस वाली लाइन का, ठीक है, ये हो गया। देन सेकेंड वाली है जो लेस देन है, लेस देन इक्वल टू, जिसका मतलब है ये वाली लाइन का जो सॉल्यूशन होगा ये नीचे होगा,
ठीक है। अब सॉल्यूशंस आपको 3 क्वाड्रेंट्स के अंदर दिख रहे होंगे। पहला तो इस क्वाड्रेंट के अंदर हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। दूसरा हमें इस क्वाड्रेंट में भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है और यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है इसका कुछ। इसका एक सॉल्यूशन तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो सेक्शन डी है, सेक्शन बी सी डी, ये तीनों ही इसके सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, सबसे ज्यादा सॉल्यूशन कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूशन हमें दिख रहा है यहाँ पर है, सेक्शन डी के अंदर। यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन होते लाइक बी सी डी तो हम उसको चूज करते, बट यहाँ पर 2 का एक्शन है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन दोनों को चूज करेंगे तो इसके साथ बेईमानी हो जाएगी। सिंपल हम डी वाला ऑप्शन चूज करेंगे, बिकॉज डी के अंदर सॉल्यूशन इसका सबसे ज्यादा है। डी वाला हम चूज कर सकते हैं। डी इसका आंसर है, क्लियरली हमें दिख रहा है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये 2 इनइक्वालिटीज हैं, is graphed on a above plan, which of the quadrant contains no solution? ओके, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप। चलिए, मुझे लगता है आपने पॉज करा होगा और सॉल्व किया होगा। अब मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन दिख रहा है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज यही सिली मिस्टेक करते हैं ज्यादातर बच्चे। वो सॉल्यूशन निकालने लगते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, बट वो आपकी गलती है। आपको देखना है नो सॉल्यूशन। ओके, किस क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें ये ग्राफ बनाने होंगे। तो दोनों ही सिंपल हमें फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, दोनों ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हम जल्दी से कर लेते हैं किस टाइप का होगा। तो ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन को लेते हैं, वो +1 यानी यहाँ पे होगी, ठीक है। और इसका जो स्लोप होगा वो माइनस होगा, यानी ऐसा होगा, ठीक है। मैंने बताया था, अगर लाइक मैंने आपको चीजें दिखाई थी कि आप सीढ़ी वाला एग्जांपल लो, अगर आपको उतरते समय ऐसा फील हो रहा है आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो, इसका मतलब माइनस में स्लोप है। और दूसरी चीज, यहाँ पे 1 है तो 45 डिग्री के एंगल पे आप उल्टा, ऐसा वो चीज हम नहीं समझते हैं। आप इतना समझ लो खाली, माइनस है तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है, और 1 पे टच कर रहा है। ओके, ये हमारा बन गया फर्स्ट। सेकेंड इज यहाँ पे आपका शेडेड होगा। ओके, शेडेड होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बी के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, y इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 1/2x + 0। तो b हमारा 0 यानी 0 पे टच कर रहा है। ओके, तो 0 पे यानी यहाँ पे टच कर रहा है। और यहाँ पे इसकी जो स्लोप है वो है 1/2। ओके, 1/2। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम्म 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 हम्म। ओके, ऐसा बना लीजिए आप अपने हिसाब से, कैसा भी हो सकता है। अब हमें पता है ये जो ये सॉरी ये डैश लाइन है, मैं इसको डैश नहीं बनाया, मैं इसको डैशेस बनाता हूँ। ओके, ये हमारी डैश लाइन हो गई। मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूँ ग्राफ, बट थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए। ओके, ये हो गया। तो अब हमें पता है कि जो ये वाली लाइन है, इसका जो शेडेड रीजन होगा वो नीचे होगा, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है, इसका जो शेडेड रीजन होगा वो भी नीचे होगा, मीन्स ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे तो खाली एक ही लाइन है जो उसका शेडेड रीजन है, बट सेक्शन थर्ड के अंदर भी सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये इतनी जगह में ए आई बी, ये चीज़ है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर एक ज़रा सा यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। मैं इसको जूम करके बताता हूँ, ठीक है। इस टाइप से कुछ केस है, ये इस टाइप से कुछ केस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देख सकते हो आप, यहाँ पर भी दोनों ग्राफ्स के जो शेडेड रीजन है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ पे तो अच्छे से मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला भी सॉल्यूशन है क्वाड्रेंट, सेकंड वाला भी है और थर्ड वाला भी है। ओके, इसीलिए इसका जो सेकंड वाला है, ये वाला है, ये सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए बी इज आंसर। ओके, क्लियरली आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए या फिर मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे लाइक इसमें मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए, बिकॉज हमें खाली कंसेप्ट क्लियर करने थे। तो मैंने कोशिश की है जितने ज़्यादा टाइप के हम क्वेश्चन कर सकते हैं।
और मैं आशा करता हूँ कि आपको लीनियर इनइक्वालिटीज समझ में आ गया होगा और ग्राफ्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो अब। एंड आज हम एंड करते हैं हमारे अलजेब्रा पार्ट का। सी यू टुमारो।